मैं इधर और उधर के किस्से क्यों आपको सुनाऊं, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। आज अगर हम लोग इस राज्य में लोग हमें टाइगर बुलाते हैं और वास्तव में टाइगर अगर दहाड़ता है तो कारण है कि पढ़ा लिखा है इसलिए। बाकी और भी बहुत सारे लीडर हैं, कल भी बहुत सारे लीडर आएंगे, लेकिन आज जब हम कहीं सवाल करते हैं, जब हम किसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो अगला को ऑटोमेटिक बोलती बंद हो जाता है, पढ़ा लिखा है। इसलिए देखिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये एक शैक्षणिक स्थान है जहां शिक्षा की बात होगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी प्रकार का व्यक्तिगत नारा आप लोग ना लगाएं। अगर लगाएं नारा तो महापुरुषों का लगाएं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि जब विचारधारा को बदलना है तो इन सब बातों को भी हमें बदलना होगा। और शिक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप देख सकते हैं शाम का वक्त हो चुका है, भले ये लोग हमें सुनने आए हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे अभिभावक हैं, हमारे बहुत सारे बड़े भाई हैं जो शराब का सेवन करके आए हैं। इसलिए भी शिक्षा जरूरी है। अगर आज की पीढ़ी शिक्षा को ठीक से ग्रहण करेगी तभी आज हम लोग शराब को बंद करने की बात करते हैं, दहेज प्रथा को बंद करने की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनको हमें आपत्ति है, तो उनका समाधान तभी होगा जब समाज में हर एक तबका, हर एक वर्ग, हर एक लिंग बेहतर तरीके से शिक्षित होगा। भारी संख्या में आज यहाँ नारी शक्ति बैठी है और आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग, हमारे देश में नारियों की पूजा की जाती है, नारियों को समान अधिकार दिया जाता है, लेकिन मैं आज भी कहूंगा नारियों को वास्तव में समान अधिकार उसी दिन मिलेगा जब वो पुरुषों के बराबर अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करेंगे। आज जितने भी यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आए हैं, क्योंकि हम एक ऐसे उम्र के पड़ाव में होते हैं, हमारी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं और ये सपना हमें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है। आज जो सपने लेकर हम इस विद्यालय की पगडंडियों में आए हैं, ये सपना कभी हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे दादाजी, हमारी नानी देखा करती थी। उनका भी सपना हुआ करता होगा कि हम पढ़ लिख के एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील बने, लेकिन किसी कारणवश या फिर गरीबी के कारण या फिर साधन संसाधनों का कमी होने के कारण उस मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज हमें पाई पाई जुगाड़ करके, एक एक रुपए खर्च करके हमारे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब हम बड़ा हो उनके सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि बिना लक्ष्य के जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। बुझो ही ना रे, बिना लक्ष्य के जो मनुष्य होता है, यानी अगर तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है, तुम्हारा कोई अगर गोल नहीं है, तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है, तो तुम में और पशु यानी जिसको हम लोग जानवर बोलते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो इंसान श्रेष्ठ क्यों होता है? ना उसका एक ड्रीम होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक गोल होता है। इसीलिए इंसान जो जीव है उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है। तो तुमने के कुछ टारगेट हो कि ना, कुछ गोल है ना रे? बड़ा है कि वीडियो बन भी, दरोगा बन भी, सीओ बन भी, इंस्पेक्टर बन भी, है ना गोल? गोल है कि गोल है कि कुछ बनना है, कुछ करना है। गोली खेलना गोल ना है रे। गोली मैंने कंचा रे, गोल गोल गोली। तो गोली खेलना गोल ना है। और तोहनिक की गोल है? तोहनियों के कुछ गोल है ना। हाँ, ऐसा ना कि चूल्हा के फुकनरिया लेके फुकबा, नहीं ना, नहीं। अब शिक्षा के समय लगाए, अगर फूके भी बते चूल्हा तो दियो संग फुकबे जकर यहाँ जी भी। गोल होना चाहिए, तो होनी के अपन जीवन के लक्ष्य के निर्धारण करना चाहिए। डॉक्टर बनने के लक्ष्य होना चाहिए, इंजीनियर बनने के लक्ष्य होना चाहिए, वकील बनने के लक्ष्य होना चाहिए, यानी एक सफल व्यक्ति बनने के लक्ष्य होने के चाहिए। यह खातिर तोनी के माए बप्पा एक एक रुपया जुगाड़ करके दे, तभी तोनी अपन घरा में देखा है टिफिन सबके मिला हो ना स्कूल आवे खातिर। मैये भूखे रह के टिफिनिया भर के दो, पता हो ना। वो खुद बासी रोटियां खा हो और तोरा बिहान ततला रोटियां भर के दो, गर्मा गर्म का दो कि नहीं? सही बोला है ना रे चंगर साहब? मैये खुद बसिया रोटियां खा हो, बासी बुझाए ना रे, रतिया के टा
आर तोरा बिहान उठ के गरम गरम पराठा हो भी रोटी ना आए। तोहनी की उम्र में हमने हलिया यूकेजी में हमने टिफिन भर के लगा लिया, कहलिए गे मौसी यहाँ लगा लिया, कहलिए मौसी ये जो रोटिया है ना टिफिन होते होते बेकार हो जाओ तो तनी पराठा बना के दे। तो मैया तोरा पराठा बना के दे। देख ओकर लुगवा फाटले हो लेकिन तोरा बढ़िया कपड़ा पहन के पहने ले दे हो, तोर स्वेटर नया हो, तोर जूता नया हो, तोर स्कूल के ड्रेस नया हो, और प्रत्येक साल में एक बार तोरा नया नया खरीद के दे हो। तो कि नहीं काहे पता हो कि तू पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर भी, बड़ है के मैया बापा के नाम कर भी, और नाम तबे कर भी जब तू अच्छा से पहले परीक्षा पास कर भी, मैट्रिक पास कर भी ना। हमार बेटा 80% नंबर लेके आए, स्कूल में टॉप कर लाए, पूरा गंवा में टॉप कर लाए, पूरा जिला में टॉप कर लाए, तो मैया के बप्पा के तो सब गंवान के लोग के खुशी बताई। सहल आज मैया इतना मेहनत कराओ कि नहीं? तो तोहनी के फर्ज बना है कि नहीं कि बदले में अपने कुछ रिटर्न दबे ना। तो तोहनी की रिटर्न दबे कुछ बन के दिखाना हो, कुछ करके दिखाना हो, इस जगह में अपन एक नाम बनाना हो, अपन पहचान बनाना हो, यह तोरा अपना रिटर्न देना हो। तो तैयार है ना? पबजी फ्री फायर सब खेला की? अरे मैया में मार्केटवा में सब्जियां बेच के तोरा कॉपिया कलमा इनके देले हो ना? अरे सगल तोनिक मैया अगर बेस परिवार के तो ना बोलबो, लेकिन हमार जो नानी रहा हमरा अभी भी अपन जब हमनी क्लास यूकेजी से स्टार्ट कर ले लिए तो मार्केट हुआ है वहां कोलियरी है, तो कोलियरी के मार्केट में सब्जियां बेच के कलम किन के आंदे हले। तो सब्जियां बेच के कॉपिया कलमा आंदे हो, पबजी खेले ला ना रे छुआ सब पढ़े ले। अच्छा तोनी अभी पढ़ाई लिखाई ठीक से करो ही ना? सबसे पहला बात स्कूल में क्लास वर्क भेवा है, यानी स्कूल में जब पढ़ाई लिखाई पहले अपना क्लास वर्क, फिर घर गेली तो होमवर्क, सब टाइम पे टाइम भेवा है ना? अच्छा कुछ एक्स्ट्रा करा है, जैसे कि लेसन से यानी चैप्टर से भी बाहर कुछ एक्स्ट्रा करिया। पर डे कम से कम 15 गो से 20 गो वर्ड मीनिंग अंग्रेजी के याद करिया, 15 गो से 20 गो एक्स्ट्रा शब्द हिंदी के याद करिया, मैथमेटिक्स में 2-4 गो एक्स्ट्रा कुछ बनैया। हमनी जब छोटे आली हमनी अटे शेड्यूल हल आज पर डे बिना कोई बोलले, बिना कोई गाइडलाइन के हमनी पर डे कम से कम 4-4 पन्ना हिंदी और अंग्रेजी में राइटिंग लिखा लिए। से खातिर आज हम राइटिंग हुआ देख लिए, फेसबुक में पोस्ट कर ले हो, एकदम टाइपिंग नियर हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मैं ये बोलतो तबे पढ़ना हो। हमरा याद है कि एक बार दुर्गा पूजा में कपड़ा लिए के समय हमरा ना लगले, तो हम झगड़ा करके जे नानी खाना बनवा है बर्तन में बर्तन उठाए के खरियान में फेंक दिलिए, और वो कमरा बंद करके अपन कॉपी कलम लेके चली गई। यानी जब भी हमरा गुस्सा हुआ है हम घर में बड़ी नुकसान करा लिए, लेकिन अपन के अगर अकेले में बंद भी करा लिए तो कॉपिया और कलमा लेके बंद करा लिए। ओकरे परिणाम हो कि आज तोर बीच टाइगर खड़ा हो। हम बहुत बार बचपन में लड़ ले हो, झगड़ा खूब कर ले हो, मतलब उठा पटक कर दिली जब हमने डिमांड घरवा में पूरा ना भेवाल है, लेकिन भाई के गोली ना खेल ले है। तो सहले तोहनी से चुकी पढ़ाई लिखाई कार्यक्रम हो, अखनी तो हमारे भाषण रोज सुनो हो, तोर मैया में, तोर बप्पा में, तोर दादी में, तोर नानी में, हमार कोयला के नियम, हमार विस्थापन नीति के चर्चा, स्थानीय नीति की चर्चा रोज सुनो। लेकिन आज हम तोहनी खातिर आए हो। तोहनी मैंने बुझा ना ककर खातिर? हाँ चेंगर सब खातिर, चेंगर बुझा है ना? अरे जे हमार डाड़ा इतना है उगला खातिर, हाँ जे इतना इतना हमारे से इतना इतना अखनी खातिर आए और नाप लेके है इतना इतना तोहनी खातिर आए हो। तो सह खातिर तोहनी एक बात सुना, बहुत तकलीफ से मैया रहे बप्पा रहे, हमने के 1-1 रुपया जुगाड़ करके दे हो, तो हमने के भी बदले में मन लगाए के पढ़ाई लिखाई करना हो, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना हो। जब हम अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवाए तबे इस समाज के बदल सकल है, तबे इस देश के बदल सकल है। आज
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती है। तो नहीं जानो है नेताजी कितना पढ़ा लिखा है। अरे सुभाष चंद्र बोस के चिन्हो है ना। अरे जो आर्मी वाला ड्रेस में रहता है, चश्मा पहन के घोड़वा पिठवा में फटवा लागल है, तो कितना पढ़ल लिखल है बताओ। तो भारत देश में जो आज पढ़िया पढ़ के लोग डीसी बना हो, एसपी बना हो, वो पढ़िया के पास कर ले हले। तो सही खातिर आज तोहनियो मन लगा के पढ़ियो, ध्यान लगा के पढ़ियो। और एक बात हमेशा याद रखियो, जिस परिस्थिति में है मैया बापा तो जिसने जुगाड़ करके दो और कभी अपमान ना करियो, ताकि सबके मैया बापा एक नियर जुगाड़ ना करे पड़ते कि सबके जुतवा एक एक दुकान में खरीदे पड़ते, कोई नहीं ना, कोई बेसका में खरीदते, कोई रोडवा में खरीदते, जहां से मिलतो तोरा तोर मैया बापा में तोरा जिसने जुगाड़ करके देतो वो तोर खातिर सबसे अच्छा। ठीक हो। तो से खातिर तोहनी के मन लगाए के पढ़ाई लिखाई करना हो, इतना मन लगाए के पढ़ाई लिखाई करना हो कि समाज के, इस पूरा जिला के, इस राज्य के बदले में तोहनी के योगदान होते। ठीक है ना। ऐसा ना है कि सुन लेला फिर घर जाके मोबाइलिया मांगबा फ्री फायर में बिजी हो जाबा। अभी वो सब ना करियो। तो ठीक है। और बाकी जितने भी अभिभावक हैं, मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आज अगर हम लोग पिछड़े हैं, आज बताइए, आज अगर हम लोग पिछड़े हैं, ये राज्य हमारा, ये राज्य हमारे पूर्वजों के बलिदान से बनने के बाद भी आज हम लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम में कुछ खामियां हैं। उन्हीं खामियों के कारण आज ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। झारखंड के पुरोधा कहे जाने वाले, झारखंड अलग राज्य की बुनियाद को मजबूत करने वाले विनोद बिहारी महतो ने भी कहा था, पढ़ो और लड़ो। लेकिन आज भी उनका कथन कहीं ना कहीं लगता है धरातल पर नहीं उतरा है। इसीलिए आज हमारा जिम्मा बनता है कि उनके उस कथन को धरातल पर लेकर जाए, जहां पढ़ो और लड़ो चरितार्थ हो सके। पढ़ने का मतलब सिलेबस के अलावा जो हमारी इतिहास, हमारी भौगोलिक पहचान, हमारी संस्कृति, उन चीजों को भी पढ़ना है। और लड़ने का मतलब है अपने अधिकार के लिए लड़ना है। इसलिए आज मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज हम लोग यही देखिए, बहुत सारे अभिभावक हमारे ऐसे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें खेद प्रकट करते हुए बोलना पड़ता है कि आप लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जितने पैसे का शराब का सेवन करते, नहीं करने से भी 100 रुपया खर्चा लगता है, आप उस 100 रुपए को बचा के अपने बच्चे के भविष्य के लिए लगाइए, और उसका जब रिजल्ट आएगा आपको गर्व होगा। आज बहुत सारे लोग ये कहते कि नहीं, हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं था, इसीलिए बच्चा को पढ़ा नहीं पाए। हमारा बेटा इंजीनियर बनना चाहता था, तैयारी के लिए पटना दिल्ली जाना चाहता था, हम नहीं भेज पाए, हमारे पास पैसा नहीं था। इसलिए मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूं, आप बहाना बनाते हैं। इसलिए बहाना बनाते हैं कि आप एक साल हिसाब रखिए। मैं अपने भाषणों में कई बार बोल चुका हूं कि आप केवल एक बार हिसाब रखिए, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप कितना पैसा बेकार में खर्चा करते हैं। बेकार का मतलब सिगरेट में, बेकार का मतलब खैनी बीड़ी में, बेकार का मतलब शराब में। मुझे लगता है 1 साल सिर्फ हिसाब कीजिए और साल भर बाद आप गिनती कीजिए, आप इतना पैसा खर्च कर देते हैं, उस पैसे से आपका 2 बच्चा कम से कम बीटेक की डिग्री को पूरा कर लेगा। आप केवल बहाना बनाते हैं। देखिए, बहाना बनाने से कोई बात नहीं बनेगी। आपने अगर अपने बच्चों को जन्म दिया है तो जन्म देना ही आपका कर्तव्य नहीं है। जन्म देने से आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती है। वह कैसे योग्य कैसे बनेगा, वो काबिल कैसे बनेगा, वह समाज में अपने आप को स्थापित कैसे करेगा,
तब तक आपको उसका हाथ पकड़ के चलना है। ये एक अभिभावक का जिम्मेवारी होना चाहिए। आपने जन्म दे दिया और सड़क में आप पी के उल्टे हैं, आपकी पत्नी अलग राग अलाप रही है, इससे मैं आपसे कहूंगा, आग्रह करूंगा, एक अभिभावक की जिम्मेवारी केवल बच्चों को जन्म देने से नहीं, उसकी परवरिश, अच्छी परवरिश होनी चाहिए। वह योग्य कैसे बने यह आप पे निर्भर करता है। इसलिए आज यहाँ पर जितने भी अभिभावक भी आए हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा दे, एक ऐसी तालीम दे कि वह समाज में अपने आप को स्थापित कर सके। और हर कोई चाहता है, ऐसा बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि उसका पुत्र, उसकी पुत्री स्थापित हो, लेकिन आप केवल चाहते हैं, चाहने से नहीं होगा। स्थापित होने से पहले जो कड़ियां आएंगी, जो सीढ़ियां आएंगी, आपको जिम्मेदारी पूर्वक उनको भी फुलफिल करना होगा। क्योंकि शाम का समय है, शीतलहरी का समय है और आने में थोड़ा लेट नहीं, बहुत लेट हुआ, चूंकि मेरा शेड्यूल ही ऐसा रहता है, तो ज्यादा समय हम भी नहीं लेंगे। बाकी तमाम ये बोलो ही रही, बोलो लीजिए, ठंडा लग तो घरवा जाए मैं। तो चले आज देश के जो हमने के महापुरुष थे, ओखनी हमेशा शिक्षा के खातिर महत्व दिले कि शिक्षा ही एक व्यक्ति के समानता और समाज में स्थापित कर सकल है। आज भारत एक संवैधानिक देश लगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा शिक्षा पे जोर दिले कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इसलिए आज नेताजी के जयंती भी लगाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक काबिल व्यक्ति हले, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपन परचम लहरायल हले। आज सभी के हमरो शुभकामना रहते, आशीष रहते, जितना भी छात्र छात्रा यहाँ तक पहुंचल है और बाकी जितना भी अभिभावक, ओखनी से भी अनुरोध और विद्यालय परिवार के पुनः धन्यवाद कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का संचार कर रहे हैं। आगे आपकी क्रांति बढ़े, हम लोग इसी कामना के साथ आपको शुभकामनाएं देते हैं। बाकी जितने भी लोग आए हैं उन सभी का धन्यवाद, आभार, जोहार।